एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जहां $1 इजिकल टू 81.68 रुपीज का है, 1 यूरो इजिकल टू 81 रुपीज का, 1 पाउंड इजिकल टू 95.78 रुपीज का है। पर इन महंगी करेंसी से भी महंगी करेंसी है जिसका नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैती दिनार की, जहां पर एक कुवैती दिनार ऑलमोस्ट 260 रुपीज का है। पर दोस्तों, आखिर सवाल आता है वो क्या खास वजह है जिसकी वजह से कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी कीमती करेंसी बनी हुई है। दोस्तों, वैसे तो $US दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है, पर बात जब कीमत की आती है तो कुवैती दिनार सबको पीछे छोड़ देती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये करेंसी बाकी सभी करेंसी से मजबूत और महंगी बन गई। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और आपका स्वागत है गोल्डन ट्यूब चैनल पे। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें कुवैती दिनार के बारे में जानना है तो पहले हमें कुवैत की हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज से 70 से 80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी यूज की जाती थी उसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत की करेंसी बनाया करती थी और उस समय उस करेंसी को गल्फ रुपी के नाम से जाना जाता था। और ये करेंसी हमारी करेंसी की हुबहू हुआ करती थी, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और इस नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा होता था। दोस्तों, इंडियन रुपी और गल्फ रुपी में एक फर्क था, जो कि एक लेटर का फर्क था, जो कि गल्फ रुपी में नंबर Z से स्टार्ट होता था। गल्फ रुपी इंडियन करेंसी की ही तरह दिखता था, पर इसे कभी इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता था। अब सवाल ये आता है कि आखिर कुवैत जैसी कंट्री इंडिया द्वारा इशू करेंसी का ही यूज क्यों करती थी। तो चलिए मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट 200 इयर्स यानी कि 1763 टू 1961 तक ब्रिटिश एम्पायर ने पूरे पर्शियन गल्फ एरिया पर कब्जा कर रखा था और इसी एरिया में कुवैत भी फंसा हुआ था। यहाँ कुवैत पर टोटल कंट्रोल तो नहीं था, थ्रू आउट ऑफ द ईयर ये अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल में बदलता गया। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि कुवैत इकोनॉमी काफी छोटी है, जहाँ न्यू करेंसी बनाने से कोई फायदा नहीं था। तब उन्होंने फैसला किया कि हम जो करेंसी इंडिया में इस्तेमाल करते हैं यहाँ भी वही करेंसी का यूज किया जाए। सो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था और ये 1763 से 1961 की बात थी। पर जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब इंडिया ने लीगली परमिशन दे दी सेम करेंसी यूज करने की। और ये वो दौर था जब सेम इंडियन करेंसी को कुवैत में यूज किया जाता था। क्योंकि कुवैत इकोनॉमी उस समय छोटी थी और ऑयल बूम भी नहीं हुआ था। ऑयल की डिस्कवरी तो कुवैत ने लेट 1930s में हो चुकी थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ऑयल प्रोसेसिंग में काफ़ी दिक्कतें आईं और कुवैत कंट्रीज इतना तेल नहीं बेच पाई, जिसकी वजह से कुवैत को 1960 तक का इंतजार करना पड़ा। अब 1947 के कुछ सालों बाद इंडिया ने एक प्रॉब्लम को होते हुए पाया, जो कि गल्फ एरिया में गोल्ड की ट्रैफिकिंग हो रही थी। स्मगलर्स गोल्ड को ले जाकर इंडिया में बेच रहे थे और इंडियन करेंसी को ले जाकर अदर गल्फ कंट्री में एक्सचेंज करवा लेते थे। जब इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो इंडियन गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई और 1959 में तय किया गया कि गल्फ एरिया के लिए हम एक नई और अलग करेंसी तैयार करेंगे, जिसके बाद गल्फ रुपी बनाई गई। पर इसे इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता था और यहाँ स्मगलिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अब 1966 तक तो गल्फ रुपी कुवैत में सही से चल रहा था, लेकिन इंडियन सरकार को इंडियन करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ता है, जिसकी वजह इंडिया, पाकिस्तान एंड चीन वॉर थी। और इसी डिवैल्यू की वजह से गल्फ कंट्रीज मजबूर हो जाती हैं अपनी खुद की नई करेंसी बनाने के लिए, जिसके बाद ओमान, कतर, UAE सभी कंट्रीज अपनी खुद की करेंसी क्रिएट करती हैं। अब 1975 में कुवैती दिनार को फिक्स्ड कर दिया जाता है बास्केट ऑफ करेंसीज से। तो चलिए बात करते हैं कि फिक्स करना क्या होता है। दोस्तों, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और नंबर 3 पर मिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। यहाँ आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स्ड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपकी करेंसी बनाते हैं उसे $US से फिक्स्ड करते हैं। अगर
डॉलर ऊपर जाएगा 1% तो न्यू करेंसी भी आपकी 1% अप जाएगी। नंबर 17 पर है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पर करेंसी मार्केट पर हरकत करती है। अगर मार्केट डाउन होगा तो करेंसी भी डाउन होगी और अगर मार्केट अप जाएगा तो आपकी करेंसी के भी ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। नंबर 3 पर है मिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ 1990s तक इंडियन करेंसी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर था, बट भारत के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 1991 में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और इंडियन करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर लाया गया। आज के वक्त सभी करेंसी फ्लोटिंग और मिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर हैं, गल्फ कंट्रीज को छोड़कर, जैसे कि कुवैती दिनार जो आज भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम कर रहा है। ये करेंसी किसी एक करेंसी से फिक्स्ड नहीं है बल्कि बास्केट ऑफ करेंसी के साथ फिक्स्ड है। बास्केट ऑफ करेंसी से मतलब कुछ यूं है, मान लीजिए यहाँ एक बाल्टी है जहाँ 30% डॉलर, 20% यूरो, 50% दिरहम है और उन्हें सभी को एक खास करेंसी से फिक्स्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों कुवैती दिनार इतनी महंगी और पॉपुलर करेंसी है। दोस्तों वैसे तो सवाल ये भी है कि इंडिया ने क्यों अपनी करेंसी को फ्लोटिंग पर डाला और फिक्स्ड नहीं रहने दिया, पर ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।